बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉपिक पिट्यूटरी ग्लैंड। आज पिट्यूटरी ग्लैंड बताएंगे। इसके पहले थामस ग्लैंड के बारे में बताया गया था। थामस ग्लैंड का ओरिजिन कहाँ से है, एक्टोडर्मल और उसके बारे में बता दिया गया था। तो फिर अब पिट्यूटरी के बारे में बताएं। उसका रिवीजन भी उन्होंने करा दिया था एक बार। तो पिट्यूटरी का भी ओरिजिन जहाँ से इंडोडर्मल इन ओरिजिन और थाइमस ग्लैंड का भी ओरिजिन इंडोडर्मल है। दोनों का एक ही है ओरिजिन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वाई क्वेश्चन बन सकता है कि मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं। तो ये यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड में ही बॉडी के ऑलमोस्ट जितने हार्मोन्स होते हैं सबका सिक्रीशन होता है और प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेल्ला टर्सिका। तो जो ये लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में, इसे क्या कहते हैं? सेल्ला टर्सिका। एंड इट अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टाल्क। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये जैसे कि हाइपोथैलेमस है तो ये बन नहीं पड़ा, तो हाइपोथैलेमस से बिल्कुल अटैच होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड किससे अटैच होती है? हाइपोथैलेमस से। क्वेश्चन बन सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच किस ग्लैंड से होती है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से बिल्कुल नीचे इससे अटैच होती है। इसका वेट कितना होता है? तो वेट होता है 0.5 ग्राम होता है। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, वेट पर 0.5 ग्राम होता है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड हो सकती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लोकेटेड होती है बोनी कैविटी का, जिसे सेल्ला टर्सिका कहते हैं। हाइपोथैलेमस से अटैच्ड होती है। इतना देख लो, इसके आगे भी बता रहे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली इनटू एन एडेनो हाइपोफाइसिस एंड नेरो हाइपोफाइसिस। इसे ये दो भागों में डिवाइड है, टू पार्ट में, एडनो हाइपोफाइसिस एंड सेकेंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडनो हाइपोफाइसिस को हम एंटेरियर पिट्यूटरी बोलते हैं एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। अभी आगे बताएं। तो एडनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। ये टू पोर्शन कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो इस अभी ये भी मतलब आगे डिटेल में ही चलेगा, इतना लिख लो। तो मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि एडनो हाइपोफाइसिस हाउ मच कंसिस्ट पार्ट। तो टू पार्ट है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। इनके भी पार्ट है कि पार्स डिस्टैलिस से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और पार्स इंटरमीडिया से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये अभी इतना हो जाए इसके, क्योंकि बोर्ड छोटा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी शुरू करो। पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है पार्स डिस्टैलिस, जिसे इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। ये पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया ये इंटीरियर पिट्यूटरी के ही पार्ट हैं। तो फर्स्ट में ये जो प्रोड्यूस करता है मेनी हार्मोन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, एसीटीएच एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स। इतने ये रिलीज करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे जीएच है, पीआरएल, टीएसएच, एसीटीएच हार्मोन से कहाँ से सिक्रेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं। तो ये यहाँ ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी या फिर पार्स डिस्टैलिस या फिर एडनो हाइपोफाइसिस, तीनों पूछे जा सकते हैं। तो तीनों का एक ही सही है, तो इतना लिख लो। इसके बाद फिर पार्स इंटरमीडिया से ओनली वन हार्मोन से प्रोड्यूस होता है, तो वो भी आगे बता रहे हैं। इतना करो। सेकेंड पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट्स करती है सिर्फ ओनली वन हार्मोन्स। कौन सी? मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन या एमएसएच। जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होता है। तो ये भी क्वेश्चन आंसर हो सकता है पार्स इंटरमीडिया, एंटीरियर पिट्यूटरी या एडनो हाइपोफाइसिस। एक ही जगह से कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। सेकेंड है
न्यूरोहाइपोफाइसिस को ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसे बोलते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्वेश्चन में न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। ये हार्मोन्स, यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस में हार्मोन्स स्टोर और रिलीज दोनों होता है। तो ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है। पहला है ऑक्सीटोसिन एंड सेकेंड वैसोप्रेसिन। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि स्टोर और रिलीज कहाँ पे होता है, तो न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, तो आंसर में ये हो सकता है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। दोनों तरह से कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन हार्मोन्स को हम जितना अभी तक बताया गया है, इनको हम एक एक करके डिटेल से बताएंगे, किसका क्या वर्क है, क्या फंक्शन क्या है, कैसे ये बताएंगे। इतना नोट कर लो, फिर आगे देखो बताते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जैसे कि नाम से ही है कि प्रोलैक्टिन यानी कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है मेमरी ग्लैंड का और मेमरी ग्लैंड में ही फॉर्मेशन ऑफ मिल्क करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। ये हार्मोन्स फीमेल में ही पाया जाता है। इसमें इसका प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का मेल में कोई वो नहीं है। तो ये, और इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स बोलते हैं। जब लेडी प्रेग्नेंट रहती है तो आफ्टर डिलीवरी के बाद ये हार्मोन बहुत तेजी से सिक्रीट होता है, हाइपर सिक्रीशन हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद। तो ये इसमें कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन मेल में नहीं पाया जाता है, तो प्रोलैक्टिन, इसका फीमेल में ही काम रहता है, मेल में कोई यूज नहीं होता है। तो इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन्स भी बोलते हैं। मिल्क का फॉर्मेशन करता है, मिल्क सिक्रेट करता है और कैसे प्रेगनेंसी के बाद। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसका यूज भी फीमेल में ही होता है। फीमेल में यूज क्या, फीमेल के लिए ही। तो इट इज आल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन। इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? जैसे कि जब वुमेन फीमेल में जब प्रेग्नेंट होती है, जब बच्चा होने के दौरान जब वुमेन को दर्द होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उसका जो दर्द है, दर्द बढ़ा के बच्चे की डिलीवरी हो जाए। दर्द बढ़ाने के लिए जब डिलीवरी होने का टाइम होता है लेडी का, तो उस समय ये ऑक्सीटोसिन का हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे दर्द बढ़ा के बहुत तेजी से और बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। तो ये बस वही कि डिलीवरी के दौरान ऑक्सीटोसिन का हार्मोन दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि डिलीवरी के टाइम पे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, कौन सा हार्मोन्स का, तो ये है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, जन्म का हार्मोन। और इसमें कुछ है नहीं, बस यही है कि बस डिलीवरी के दौरान दर्द बढ़ाने के लिए जो हार्मोन्स दिया जाता है उसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। सेकेंड है वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन न्यूरोहाइपोफाइसिस हार्मोन है। ये पहले ही बता चुके हैं, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसे एडीएच हार्मोन्स या एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, या फिर वैसोप्रेसिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, दोनों नाम से पूछा जा सकता है। इसका एक्ट क्या होता है? एक्ट इज मेनली एट द किडनी में इसका एक्ट होता है एंड स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल ट्यूब्यूल्स, हेंस बाय द रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय थ्रू यूरिन। वाटर को क्या करता है? यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है बहुत ज़्यादा। इसका काम क्या होता है, कहाँ पे होता है? किडनी में होता है मेनली। वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करता है और फिर वाटर को रिड्यूस करता है बाय यूरिन के थ्रू पे बहुत ज़्यादा। इसका भी थोड़ा सा कुछ रह गया आगे। तो ऑलमोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया है। एक दो हार्मोन्स बचे हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स और
TCH ACTS बचा हुआ है, तो बाकी इम्पोर्टेंट जो भी हार्मोन्स थे वो बता दिया गया है। वो जो बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। बाकी ये टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। बाकी ये पूरा NCERT का ही है, बाकी देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।